नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बाजार की। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने है। आरबीआई गवर्नर ने आज बहुत अच्छी बातें कही हैं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं आया है, ये क्यों किया, और जो एग्जैक्टली डेटा उन्होंने दिया है हमको, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और आरबीआई गवर्नर ने ये बात क्यों कही कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो केवल और केवल ऊपर की तरफ ही जाएगी, यानी कि नीचे आने का कोई सवाल ही नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में अपने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने ऐसा कहा है। इसको डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको कहता हूँ। कल की ही डेट में मॉर्गन स्टैनली की तरफ से सेंसेक्स का टारगेट बढ़ाकर 61,000 कर दिया गया है। 61,000 एक बिग डील है यहाँ से, क्योंकि सेंसेक्स अभी जहाँ पर चल रहा है 50,000, यहाँ से 20% की अपसाइड एक साल के अंदर अंदर दिखती है, जो कि बड़ी अचीवमेंट होगी सेंसेक्स के लिए अगर वो ट्रिगर ये हिट करते हैं। खैर, ये डेटा मैं कभी और डिस्कस करूँगा। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने जो 61,000 का टारगेट दिया है, उसको जस्टिफाई करता है क्या आरबीआई गवर्नर साहब का बयान, वही हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो में आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। पहले तो चीज़ तो रिवर्स रेपो और ना ही रेपो रेट में कोई बदलाव हुआ है। इसका मतलब जो आपकी एफडी रेट है, जो आपके होम लोन रेट हैं, यहाँ पर कोई खास चेंज आएगा नहीं, चाहे आप पर्सनल लोन ले रहे हो या कुछ भी। इसका मतलब क्या है कि बैंकों के ऊपर अभी कोई बोझा सरकार ना पॉजिटिव साइड ना नेगेटिव साइड डालना चाहती है, यानी कि बैंक्स जो सिचुएशन अभी संभाल रहे हैं उनको अपने हिसाब से संभालने देना चाहती है आरबीआई। अब आरबीआई ने जो ग्रोथ एस्टिमेट दिया है 10.5% का दिया है, भारत सरकार 11% का ग्रोथ एस्टिमेट दे रही थी, और ये भी पॉजिटिव नंबर ही है, क्योंकि क्लोज टू दोनों का फिगर एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है। अभी जो आरबीआई गवर्नर साहब कह रहे हैं कि जो अलग अलग सेगमेंट है जहां पर फोकस किया जाना है, और मैं इन सेगमेंट्स की बात पहले भी कर चुका हूं, इनसे रिलेटेड आपको पोर्टफोलियो में स्टॉक्स भी दिया हुआ हूं। आपको भी मैं एक चीज़ बता रहा हूं कि इस वक्त आपको जब भी रीसफलिंग करनी हो पोर्टफोलियो में, याद रखिएगा उसमें आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक्स जरूर होने चाहिए। हेल्थ सेक्टर से अगर आप स्टॉक नहीं भी डालना चाहते तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वाले स्टॉक्स को आपको जरूर रखना है। ये जब आप स्टॉक्स को रखोगे, देखो नो डाउट कि टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं, क्योंकि इंडिया ग्रो करेगी तो टेक्नोलॉजी और बैंक्स को तो ग्रो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमको बेटर ग्रोथ चाहिए, यानी कि अगर सेंसेक्स यहाँ से 20% ऊपर जाता है एक साल में, तो हमारा पोर्टफोलियो कम से कम 25% ऊपर हो। और अगर इसी का कुछ अपोजिट हो जाता है, सेंसेक्स अगर 20% नीचे भी चला जाता है, तो हम 20% ही नीचे जाएं, 18% ही नीचे जाएं, ऐसा हमारा पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसे हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स होने चाहिए। और अब बात करते हैं इस वाली लाइन की, जिसके लिए ये वीडियो मैंने खासकर बनाई हुई है। अब इस लाइन को कंप्लीट यहाँ से मैं करना चाहूँगा। देखिएगा, फिस्कल स्टिमुलस सरकार ने, मैंने एक चीज़ आपसे बात कही थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ाया हुआ है, और इसी का फ़ायदा कौन उठा रहा है, जो मैंने आपको सेक्टर समझाए। अभी आत्मनिर्भर भारत 2.0 3.0 स्कीम जो होंगी सरकार की, ये क्या करेंगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगी। और एक इसको आप दो तरीके से समझिएगा बात को, कि यहाँ से आपको बैंकिंग सेक्टर में सुधार आता हुआ दिखेगा। क्योंकि जब जनरल मतलब हम आप जैसे लोग इस देश में कुछ बड़ा करने की बात सोचेंगे, कम से कम हम जॉब के अलावा कुछ और कर सकते हैं, कुछ अलग करने की सोचेंगे, तब वहाँ पर बैंक की भी ग्रोथ होती है, इंडिविजुअल लेवल पे पब्लिक की भी ग्रोथ होती है। और उसी पे फोकस आरबीआई का हो रहा है, और सरकार का भी यही फोकस है कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं या हम आप जैसे लोग हैं, उनके हाथ में ताकत रहे, वो बेटर इन्वेस्टमेंट करके अपने फ्यूचर को और देश के फ्यूचर को बेटर वे में आगे बढ़ा सकें। अब जो यहाँ पर बात की गई है कि इकोनॉमिक ग्रोथ विल ओनली मूव अपवर्ड्स इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, इसका सिंपल सा मतलब ये समझिएगा कि हमने जितनी मार झेली कोविड के कारण, उसके बाद सेंसेक्स में ये जो रिकवरी आ चुकी है, इसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टारगेट दिया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर ही ऊपर जाएगी, आरबीआई की तरफ से ये बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल है। अब इस पॉजिटिव सिग्नल को हमको दो वे में देखना है, ठीक। यही शक्तिकांत दास साहब थे जो कह रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट्स और रियल कंडीशन में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, तो अब वही गैप फिल करने का समय आ चुका है। देखो, या तो गैप फिल ऐसे होगी कि सेंसेक्स गिरा, ठीक है, सेंसेक्स गिरा और फिर ऊपर आ गया। ये गैप फिलिंग कैसे होगी, सेंसेक्स गिरा ऊपर आ गया, इकोनॉमी गिरी और इकोनॉमी भी ऊपर आ गई। अभी सेंसेक्स गिरा और ऊपर आ चुका है, लेकिन इकोनॉमी गिरी और अभी यहीं पहुंची है। अब आरबीआई गवर्नर का ये मानना है बाजार तो यहीं रहेगी। आरबीआई गवर्नर का इनडायरेक्ट मैं आपको एक्सप्लेन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाजार में छोटा मोटा करेक्शन भी नहीं आएगा, बाजार में बिल्कुल 5-10% का करेक्शन कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम उसको टाल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट से हमारी बाजारें कनेक्टेड रहती हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है उतना होगा। लेकिन ये जो डिस्कनेक्ट है यहाँ पर, ये नहीं होगा कि सेंसेक्स गिर कर आ जाए, वो एक अलग सिचुएशन में जाएगा, कुछ नेगेटिव हो गया, लेकिन जो हमारी रियल इकोनॉमी है जो गिरी हुई थी,
वो ऊपर ही ऊपर जाएगी, यानी कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, इनको वो मैचअप करने की पूरी कोशिश करेगी, कैचअप करने की पूरी कोशिश करेगी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है, यू हैव टू स्टिक विथ योर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को मैंने जिन जिन तरीके से आपको बताया हुआ है वहाँ पर आपको बाइंग इनिशिएट करनी है। और एक चीज़ तो आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अच्छे स्टॉक्स को हमेशा हमको लॉन्ग टर्म या बहुत लंबे समय के लिए खरीदना चाहिए, और वो कुछ स्टॉक्स तो फॉरएवर टाइप के होते हैं। तो ऐसे ही मैं आपको कहता हूँ, जब भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले अच्छे स्टॉक्स को ग्रैब कीजिए। वो नो डाउट कि बहुत बड़ी बुरी सिचुएशन आ जाएगी, 30-40-50% नीचे भी मिलेंगे, लेकिन वो इतनी तेज़ी से रिकवर करते हैं। आपने देखा ही कितने बेहतरीन स्टॉक्स रिकवर कर गए। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सरकार क्या कह रही है, आरबीआई क्या कह रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर साहब क्या कर रहे हैं, ये सब बातें। एक और चीज़ आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, अब आप गिल्ट फंड में पैसा अपने आप लगा सकते हो आरबीआई के थ्रू अकाउंट खोलकर। इस पर मैं एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो लाऊंगा, तो उस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी मिलेगा और हेल्प भी हो पाएगी कि आप बैंक में जो एफडी वगैरह कराते हो उससे बेटर आप शिफ्ट कर सकते हो गिल्ट फंड्स में। क्योंकि और देखो, सरकार का यहाँ पर एक होता है ना कि आरबीआई अलग अलग तरीके से सिचुएशन को संभालना चाहती है। कैसे होता क्या है कि जब आप ब्याज कम करके बैठे हो तो लोगों को बैंक में इंटरेस्ट मिल नहीं रहा है। अब सरकार मतलब आरबीआई अब चाहती है कि वो सरकार को अपने वे से पैसा दे। किस तरीके से, अब अगर वो गिल्ट फंड को ऑन कर रहे हैं, पब्लिक इन्वेस्टर आकर वहाँ पर पैसा लगा सकता है, तो पब्लिक जो है वो बैंक में पैसा ना रख करके इस गिल्ट फंड में लगाएगी। गिल्ट एक सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आप इसको मान सकते हो। होता क्या है कि यहाँ डेट फंड्स होते हैं। डेट फंड मतलब ये शेयर बाजार में आपका पैसा नहीं लगाते, ये पैसा उधार देती है सरकार। ठीक, सरकार से अगर किसी को उधार लेना है, सरकार पैसा उधार पे देती है। किसको देती है, स्टेट्स को देती है, ऑर्गेनाइजेशंस को देती है, अलग अलग लेवल है इसका, कभी और समझाएंगे। सरकार आपसे पैसा लेगी, चलिए मान लेते हैं आपको 6% ब्याज सरकार ने देने का वादा किया, आप बैंक में 5% की ब्याज पा रहे हो, और सरकार ये वादा नहीं करती है, ये इंटरेस्ट रेट पे मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, ग्लोबल मार्केट्स में होता रहता है, इंडियन मार्केट में होता रहता है। सरकार आपको ये फिक्स वादा नहीं करेगी, लेकिन बैंक आपको फिक्स वादा करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इवन 75 से 80% केसेस में, कि आपको जो डेट फंड्स होते हैं वो एफडी से ज़्यादा रिटर्न देते हैं। और जब सरकार की उस पर ठप्पेदारी लगी रहेगी, मतलब सरकार का ठप्पा लगा रहेगा, तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव खबर होने वाली है। आने वाले समय में कैसे आरबीआई इसको इंक्लूड करता है उसका हम प्रोसेस भी आपको बताएंगे। एग्जैक्टली एक अलग से वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि आप इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हो। आप लोग नीचे कमेंट करिएगा अगर इस बारे में जानना हो। बाकी हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। 3 बातें इस वीडियो से आपको लेकर जानी है। सेंसेक्स का जो 61,000 का टारगेट दिया गया है, उस बात से मैं एग्री करूँ ना करूँ, लेकिन इस चीज़ से मैं ज़रूर एग्री करूँगा आरबीआई से कि इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल मार्केट को आकर कैचअप करने वाली है। और आरबीआई गवर्नर ने जो बोला है, हमारी इकोनॉमी यहाँ पर जो अटकी पड़ी है वो धीरे धीरे करके ग्रो ही करके फाइनेंशियल मार्केट को और ओवरऑल सिनारियो में हमको एक ग्रोथ वाली इकोनॉमी ही दिखाई देगी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। तो बस यही थी वीडियो, आपको कैसे लगी आप बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसी एजुकेशनल वीडियोस कम लोग देखते हैं, तो आप जितने भी लोग यहाँ तक आए हो आप वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।